हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पति हो गया, अर्थात 1,04,00,000 करोड़ रुपए का बजट है और निश्चित तौर पर ये जो है कई संदेश, कई मैसेज दे रहे हैं इस बजट से, और हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ही जानेंगे। सर, मैसेज क्या रहा इस पूरे बजट का? मैसेज ये है कि जो हमारे पुराने जो योजना है उसे कंटिन्यू किए हैं। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसे इस साल भी बजट में 6,000 करोड़ हमने रखा है। शहरी विकास के लिए भी है, ग्रामीण विकास के लिए भी है, सड़कों का निर्माण है, पेयजल के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था। उसी प्रकार से जो नया काम है वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का है, जिसमें 600 करोड़ का प्रावधान है। अब जो हमारे गौठान है वो उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करेंगे, जिसमें हमारे जो ग्रामीण जो कारीगर हैं, जो स्व सहायता समूह हैं, या जो किसान कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको सब मौका मिलेगा। तो एक क्रांतिकारी कदम होगी। जैसे गौठान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो उसी प्रकार से ये एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। उसी के साथ साथ हमने सीमार्ट भी सभी शहरों में हम लोग कर रहे हैं। तो जो जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो गौठान का हो, चाहे हमारे बुनकर हो, वो जितने उत्पादन है उसके विक्रय की व्यवस्था। मुख्य रूप से शहर हमारा वितरण का केंद्र होना चाहिए, विक्रय का केंद्र होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र उत्पादन का केंद्र होना चाहिए। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। और जैसे आज गोधन न्याय योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है, उसी प्रकार से ये योजना भी पूरे देश के लिए एक संदेश देने वाला है। सर, एक और सवाल था। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाती है और कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोन के ऊपर लोन ले रही है, विपक्ष कहती है कि आप कर्ज के लिए लोन ले रहे हैं, कर्ज के ब्याज पटाने के लिए लोन रहे हैं, तो इन आरोपों को कैसे देखें? और आज जब आपने बजट पेश किया तो उस बजट में कुछ दूसरे ही आंकड़े थे। देखिए, ये लोग आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, जबकि इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। मतलब बरसों बाद सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया 701 करोड़ का। इसके पहले जब हम लोग 2000 से 2003 के बीच में थे, तब सरप्लस बजट प्रस्तुत हुआ। रमन सिंह की सरकार में शायद एक आध बार सरप्लस बजट प्रस्तुत हुआ। हमारी चौथी बजट में ही सरप्लस बजट, ये हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण से संभव हुआ है। और FRBM एक्ट जो 3.5% से नीचे होना चाहिए, वहाँ तक के हमें छूट मिलती है। तो इस साल 3.3% तक हम सीमित करने में हमें परसेंट वैसे ही बढ़ाया हुआ है, 4%। हम 3.3% में सीमित रखे हैं। तो हम, यदि भारत सरकार हमको जो हमारे कर है और हम जो अनुदान हिस्सा है, यदि उसको कंटिन्यू करते तो हमारा वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकता था। एक और देखने को मिल रहा है कि कोरोना 2 साल रहा, उस पर फिर GST भी केंद्र सरकार से जो आपको मिलना है, जैसे आप लोग कहते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए बहुत सारे जो मद है उसमें लेने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी बजट देखें तो वो ज़्यादा ही रहा। अच्छा, इस बजट में आप देखेंगे कि ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार से अनुदान और कर के जो हिस्सा है उसको मिला के देखें, और छत्तीसगढ़ के जो राजस्व हमने कलेक्ट किया है करीब करीब बराबर है। तो 445,000 करोड़ हमारा है, तो वो 47,000 करोड़ उनका है। तो वो थोड़ा सा ही अंतर है, मतलब, और नहीं तो पहले अंतर बहुत होता था, केंद्रीय हिस्सा ज़्यादा होता था, राज्य हिस्सा कम होता था। ये तो करीब करीब बराबर है। तो ये स्थिति पहली बार हुआ। इसका कारण ये है कि भारत सरकार लगातार हमारे हिस्से में कटौती कर रही है। सर, एक और सवाल था कि पहले आपको कहा जा रहा था कि आप राज्य सरकार जो है ग्रामीणों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, किसानों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी देखा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी प्रावधान किए गए राशि। तो ऐसे में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से होंगे? जो कोई नई चीज़ें नज़र आएगी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों में? क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें डेवलप की है। तो क्या राज्य सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग है क्या कि कोई नई चीज़ें दिखाएं? देखिए, जैसे नवा रायपुर में हम लोग सेवाग्राम बनाने जा रहे हैं, और उसी प्रकार से अमर जवान ज्योति बनाने जा रहे हैं।
शहरी विकास के लिए कोई राशि की कमी नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सीवरेज प्लांटों की, उसके लिए भी कोरबा में, श्री नारायण में, शक्ति में, चंद्रपुर में, जहाँ नदियों में शहर के जो गंदे पानी है वो जाके प्रदूषित कर रहे हैं, उसको भी हम लोग मतलब गंदा पानी ना जाए उसके लिए सीवरेज प्लांट, और साथ ही साथ शहर के विकास के लिए कोई राशि की कमी नहीं हो रही। उसमें 450 करोड़ तो विकास के लिए है, फिर स्वच्छता मिशन के लिए, पेयजल के लिए, उसके लिए भी 200-300 करोड़ रुपया उसमें भी रखा गया है। तो शहरी विकास के लिए भी राशि की कमी हम लोग नहीं होने दे रहे हैं। विधायकों को भी आपने खुश किया है, 2 से 4 करोड़, और अगले साल चुनाव हैं तो विधायक काफी खुश हैं। सत्ता पक्ष के तो ही हैं, लेकिन विपक्ष के भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन खुश हैं। डिमांड उनकी थी विधायकों की, हमारे पक्ष के लोग भी मांग के थे, विपक्ष के लोग भी मांग के थे। अब वो मेज नहीं थपथपा पाए अलग बात है, लेकिन दिल से तो वो लोग भी बहुत प्रसन्न है कि 2 करोड़ से 4 करोड़ हुआ। जी, एक लास्ट सवाल सर, कि विपक्ष आरोप लगा रही कि ये निराशाजनक बजट है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तो चाहे विधायक हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे हमारे बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों की बात हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए भी 6,000 से बढ़ा के 7,000 कर दिया। और छात्र छात्राएं हैं जिसके PSC और व्यापम की परीक्षा की जो फीस है वो अब देना नहीं पड़ेगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। तो हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। तो निराशा उनको है, क्योंकि पुराने पेंशन योजना भी लागू की जो लंबे समय से मांग थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, और उसके कारण आप देखेंगे पहली बार बजट सत्र में, एक पूरे बजट भाषण के दौरान एक बार भी कोई विधायक खड़ा होकर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाया। ये सबसे बड़ी सफलता है। यदि हमारी योजनाएं, कार्यक्रम, बजट भाषण ठीक नहीं होता तो बहुत तेज तर्रार विधायक हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में कोई बाधा नहीं, हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022-23 का बजट पेश किया गया है। सभी वर्गों के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया, और निश्चित रूप से हमने कई चीजें ऐसी भी नई चीजें देखने को मिली है जिससे कहीं ना कहीं राज्य के हर वर्गों को फायदा मिलेगा। वही उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है कि जो हमने जब बजट पढ़ा था तब वो किसी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। इसका मायने यही है कि राज्य सरकार का बजट अच्छा है। कैमरामैन लखन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।